आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड अर्थात अमीनो अम्ल का त्रिम रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये एक शॉर्ट नोट्स में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो लेक्चर है ये 6th सेम में बायोकेमिस्ट्री में आने वाला है। और मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने इसके नोट्स बनाया हूँ, शॉर्टकट नोट्स है, बहुत ही बढ़िया नोट्स है। आप जो इसको साथ साथ में लिख भी सकते हो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड। हमको कुछ पता होगा कि इसमें हम कुछ बातें समझना है। एक किरल कार्बन क्या होता है उसके बारे में, दूसरी बात यह है कि प्रकृति में जो भी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल का त्रिम रसायन। नंबर 1 पॉइंट है, एमिनो एसिड में किरल कार्बन पाया जाता है, अपवाद ग्लाइसिन है। तो जितने भी दुनिया में एमिनो एसिड पाए जाते हैं उन सभी में किरल कार्बन पाया जाता है, मगर उसमें ग्लाइसिन क्या है, अपवाद है। अब बात आती है किरल कार्बन क्या होता होगा। तो आप देखिए, ये कार्बन है जो इससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं किरल कार्बन या असममित कार्बन वह कार्बन होता है जिस पर चारों समूह असमान हो। कैसे हो, अलग अलग हो। किरल कार्बन है वह कार्बन जिससे 4 असमान ग्रुप जुड़े होते हैं, उसे किरल कार्बन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं फिशर पोजीशन फार्मूला किसका, अल्फा अमीनो एसिड का। तो अब देखिए यहाँ पर ये किरल कार्बन है, इससे चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, मगर ग्लाइसिन क्या है, अपवाद है। अब यहाँ देखिए ये फार्मूला किसका है, ग्लाइसिन का है, जिसमें 2 H समान जुड़े हुए हैं। अर्थात ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसमें किरल कार्बन नहीं पाया जाता। अब ये हमारा फार्मूला हो गया फिशर पोजीशन फार्मूला किसका, अमीनो अम्ल का। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर C है, यहाँ R है, यहाँ H है, यहाँ NH2, यहाँ पर COH। इससे मालूम हो रहा है कि इस अमीनो अम्ल में जो कार्बन है वो किरल कार्बन है। तो चौथा पॉइंट क्या था, ग्लाइसिन में किरल कार्बन नहीं पाया जाता, जो आपको यहाँ दिख रहा है उदाहरण के तौर पे। ग्लाइसिन को छोड़कर सभी एमिनो अम्ल ध्रुवन घूर्णक होते हैं, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। इसकी मीनिंग ये है कि अगर एमिनो अम्ल में किरल कार्बन है तो जब हम उसे समतल ध्रुवित प्रकाश के मार्ग में रखेंगे, अगर वो डी फॉर्म है तो एल हो जाएगा, अगर वो एल फॉर्म है तो डी फॉर्म हो जाएगा। अर्थात वह उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। किसको, अमीनो एसिड को। केवल ग्लाइसिन ही ऐसा अमीनो अम्ल है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाता, क्योंकि उसमें किरल कार्बन नहीं पाया जाता। अब बात आती है, 6वां पॉइंट है, एमिनो एसिड में D+ या L- निर्धारण ग्लिसरॉल्डिहाइड या सेरीन को मानकर किया जाता है। अब हमें कैसा मालूम चलेगा कि वो D एमिनो एसिड है कि L अमीनो एसिड है। उसके लिए हमें ग्लिसराइड या सेरीन एमिनो एसिड को मानक माना जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ ग्लिसराइड को मानक मान लेते हैं और सबसे पहले समझते हैं ग्लिसराइड होता क्या है। ग्लिसराइड एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। अब देखिए ये किरल कार्बन है, अगर किरल कार्बन में OH क्या हो, OH लेफ्ट में हो तो क्या होगा, वो होगा एल फॉर्म। अगर OH राइट में हो तो वो क्या होगा, डी फॉर्म। तो ये क्या हो गया, ये ग्लिसराइड का डी फॉर्म हो गया और ग्लिसराइड क्या हो गया, एल फॉर्म हो गया। किस बेस पर है वो, किरल कार्बन में अगर OH लेफ्ट में हो तो एल फॉर्म, अगर OH राइट में हो तो डी फॉर्म। ठीक है। अब बात आती है, यहाँ समझाया भी गया है D+, अर्थात यदि किरल कार्बन पर OH राइट साइड में हो तो डी फॉर्म कहलाता है, और यदि एल फॉर्म कब होगा, यदि किरल कार्बन पर OH लेफ्ट में हो तो एल फॉर्म कहलाता है। तो अब देखते हैं इसी को सापेक्ष देते हुए, इसी को मानक मानते हुए अमीनो एसिड का डी और एल फॉर्म कैसा होगा। आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक अल्फा एमिनो अम्ल लिए है, इसमें जो NH समूह है वो किरल कार्बन के लेफ्ट साइड में है, अर्थात ये एल अमीनो एसिड होगा। और इसमें जो
NH समूह है वो राइट साइड में है, अर्थात ये डी फॉर्म होगा, अर्थात डी प्लस विन्यास या L माइनस विन्यास भी इसको हम अलग अलग कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर वही समझाया गया है जो यहाँ पर दिया है, यदि NH समूह लेफ्ट में हो किसके किल कार्बन पे तो क्या होगा, वो L या माइनस फॉर्म होगा। यदि NH समूह किल कार्बन के राइट में इसको हम क्या बोलेंगे, डी या प्लस फॉर्म बोलेंगे। और प्रकृति में जो अल्फा एमिनो अम्ल है वो L माइनस फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी प्रकार आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने पिछली क्लास बता चुका हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रकृति में डी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये आपको बात याद रखना है, कभी एग्जाम पूछा सकती है ऑब्जेक्टिव तौर पर भी, कि जो अपना अमीनो अम्ल है वो प्राकृतिक रूप से अल्फा फॉर्म होते हैं और जो अपनी कार्बोहाइड्रेट है वो प्राकृतिक रूप से डी फॉर्म होते हैं। अब जो 9 पॉइंट है वो थोड़ा समझने के हिसाब से ज़रूरी है। ये पॉइंट बहुत कुछ हमको समझा सकता है अगर आप ध्यान दीजिए। यदि एक से अधिक किरल कार्बन परमाणु हो तो नामकरण में 2 प्रणाली का उपयोग करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये देख लेंगे, अगर उसमें एक से अधिक किरल कार्बन परमाणु है तो अंतिम 2 किरल कार्बन परमाणु को लेते हुए नामकरण करेंगे और उसके लिए 2 प्रणाली करते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट प्रणाली, जो बीटा कार्बन पर देखेंगे OH का विन्यास। अगर बीटा कार्बन पर OH का विन्यास राइट साइड में हो तो उसे हम डी अमीनो एसिड बोलेंगे। इसी प्रकार एमिनो अम्ल प्रणाली में देखते हैं, अल्फा कार्बन पर देखते हैं एमिनो ग्रुप का विन्यास। अगर अल्फा कार्बन पर एमिनो ग्रुप का विन्यास लेफ्ट में तो उसको हम क्या बोलेंगे, L माइनस विन्यास बोलेंगे। हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिए है, थ्रियोनिन एग्जाम्पल लिए है। अब हम चाहे तो इसका नामकरण दोनों पद्धति से कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट पद्धति से भी कर सकते हैं और चाहे तो हम इसका विन्यास एमिनो अम्ल प्रणाली से भी कर सकते हैं नामकरण। अब देखिए ये थ्रियोनिन फार्मूला है, हम लोग हमेशा क्रियात्मक समूह को छोड़ के अल्फा बीटा कार्बन देते हैं। अब देखिए अगर हम एमिनो अम्ल की बात करें तो यहाँ पर जो एमिन समूह है वो लेफ्ट में है, अर्थात यह एमिनो अम्ल प्रणाली के हिसाब से थ्रियोनिन L थ्रियोनिन कहलाएगा। मगर यदि हम कार्बोहाइड्रेट प्रणाली के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो OH है वो बीटा कार्बन पर राइट साइड में है, अर्थात यह डी एमिनो अम्ल होगा। अर्थात इस एमिनो अम्ल के 2 नाम हो सकते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट पद्धति में डी एमिनो अम्ल होगा और एक एमिनो अम्ल पद्धति में इसका नाम L एमिनो अम्ल होगा। तो जो डी एमिनो अम्ल है वही L एमिनो अम्ल है। मगर कब होंगे ऐसी पद्धति लागू, जब एक ही कंपाउंड में या एक ही अमीनो एसिड में एक से अधिक किरल कार्बन पाए जाते हैं। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ टॉपिक को। सबसे पहले हमने क्या करे थे, पहले पॉइंट में दर्शाया गया कि जितने भी अमीनो एसिड है उनमें अल्फा किरल कार्बन परमाणु पाया जाता है, केवल किसको छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़कर, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपके पास दिखाई भी दिया था कि इस कार्बन पर 2 समान है, जबकि किरल कार्बन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उस कार्बन पर 4 अलग अलग ग्रुप चाहिए। तो ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो अम्ल है जो कि ध्रुव गुणनक भी नहीं है और जिसमें किरल कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता। फिर किरल कार्बन क्या होता है तो हमने यहाँ बता चुके हैं इससे पहले भी कि किरल कार्बन वह कार्बन होता है जिस कार्बन से 4 वैलेंसी उसकी है वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होती है। फिर हमने एक फार्मूला बनाए थे फिशर फार्मूला, जो अल्फा एमिनो अम्ल का है। आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो फार्मूला है ये अल्फा एमिनो अम्ल क्यों है, इस कार्बन को छोड़ के अर्थात इस क्रियात्मक को समूह को छोड़ के यहाँ अल्फा करते हैं तो ये अल्फा एमिनो अम्ल है और इसमें एमिन समूह भी जुड़ा हुआ है और वो अल्फा कार्बन पर है, इसलिए अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। और ये फिशर पोजीशन फार्मूला है किसका, एमिनो अम्ल का। फिर हमको ऊपर पहले पॉइंट में दिया गया था कि भैया जो हमारा ग्लाइसिन है उसमें किरल कार्बन नहीं होता और वो ध्रुव गुणनक भी नहीं होता, उसको हमने यहाँ पर फार्मूले से अच्छे से स्पष्ट कर लिए। अब बात आती है 5वें पॉइंट की। पता है 5वां पॉइंट आपको बताता है कि सभी एमिनो अम्ल में किरल कार्बन तो होते हैं, अर्थात सभी समतल ध्रुव प्रकाश को क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, केवल ग्लाइसिन को छोड़कर, क्योंकि ग्लाइसिन में किरल कार्बन नहीं पाया जाता। मगर फिर बात आती है कि हम लोग डी और एल नामकरण कैसा करें, तो उसके लिए सिंपल फंडा ये है
कि एक तो आप ग्लिसरॉल्डिहाइड को या सेरीन एमिनो अम्ल को क्या मान लीजिए, मानक मान लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानक माना हूँ। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH समूह लेफ्ट साइड में है तो वो L एमिनो अम्ल होगा, अगर OH समूह राइट साइड में है तो वो क्या होगा, अगर सॉरी यहाँ एक बार डबल रिपीट कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, आप ध्यान देना। यदि L साइड में OH समूह हो तो वो डिग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, अगर राइट साइड में OH समूह हो तो वो D होगा, अगर लेफ्ट में OH समूह हो तो वो L होगा। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ कुछ मुझे मिस्टेक हो रही बार बोलने के अंदर, और आप समझिए कि अगर L जब भी होगा जब OH समूह लेफ्ट साइड में हो, और D जब भी होगा जब OH समूह राइट साइड में हो, इसके लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड में। यदि हम इसके सापेक्ष अगर यहाँ NH2 रख दे तो वो एमिनो अम्ल बन जाएगा, और यहाँ R लगा देंगे तो ये अल्फा एमिनो अम्ल हो जाएगा। मगर यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर NH2 लेफ्ट में हो तो L एमिनो अम्ल होगा, अगर NH2 राइट में हो तो वो D एमिनो अम्ल होगा। इस प्रकार हम लोग एमिनो अम्ल के D और L के विन्यास का पता लगा सकते हैं। हम लोगों ने क्या किए कि उस एमिनो अम्ल अल्फा एमिनो अम्ल के दो सूत्र लिखे, एक में NH2 लेफ्ट में शो किए अर्थात वो L एमिनो अम्ल हुआ, और एक में NH2 राइट में शो किया अर्थात वो D एमिनो अम्ल हुआ। यदि NH समूह लेफ्ट में हो तो L एमिनो अम्ल, अगर NH2 समूह राइट में हो तो वो D एमिनो अम्ल कहलाता है। और प्राकृतिक में जितने भी अम्ल मिलते हैं वो सब L फॉर्म में मिलते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट सभी प्राकृतिक क्या होते हैं, D फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यदि कोई हमसे बोले कि सर आप बताइए, यदि अगर किसी एमिनो अम्ल में एक से अधिक कीरल कार्बन परमाणु पाए जाए जैसे कि थ्रेओनीन में होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस ऐसे एमिनो अम्ल का नामकरण करने के लिए हमें दो पद्धति यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले अल्फा कार्बन पर अगर NH2 समूह लेफ्ट साइड में हो तो उसे L एमिनो अम्ल कहेंगे, यह एक एमिनो अम्ल पद्धति हो गई। अगर बीटा कार्बन पर OH समूह हो तो उसे हम D एमिनो अम्ल कहेंगे, यह कार्बन पद्धति हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट पद्धति और एमिनो अम्ल पद्धति दो नामकरण करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वो आपको फॉलो करना है कि आप कौन से यूज़ करते हो। इस प्रकार जो थ्रेओनीन है, जो L थ्रेओनीन है वही D थ्रेओनीन है, अर्थात L क्यू है एमिनो अम्ल पद्धति के हिसाब से और D क्यू है तो कार्बन पद्धति के हिसाब से। इस प्रकार हमारा यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लेक्चर का पसंद आया होगा। आप चाहो तो इस लेक्चर को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।